इतना मुझे यह है, जो अपनी जबान पे नहीं रह सकता उस शख्स, उस संगठन के साथ हम लोग आंदोलन करके आगे नहीं चल सकते। आप पर कल की जो घटनाएं हुई हैं, खास तौर पे गाजीपुर से जो हमें डेजिग्नेटेड रूट मिला था, उससे अलग हट के बैरियर तोड़ के जाने का काम जो किया गया है, अलग बात है कुछ लोगों को गुमराह किया गया कि नहीं वीएम सिंह भी वहाँ चला गया, फलां चले गए, वहाँ चले गए, वगैरह वगैरह। इशू ये है कि जब आप आते हैं किसी पीड़ा लेके डॉक्टर के पास, अस्पताल में आते हैं, तो अस्पताल को तोड़ने का काम नहीं करते आप मल्लम पट्टी कराने का काम करते हैं। हम दिल्ली में मल्लम पट्टी कराने आए थे कि हमें धान का रेट 900 मिल रहा है, हमें पूरा रेट मिलना चाहिए। हमें गन्ने का रेट नहीं मिल रहा है, हमें 1.5 गुना लागत का दाम मिलना चाहिए। हमारी गेहूँ आ रही है, गेहूँ का रेट हमें जो है 1975 मिलना चाहिए, आज मंडियों में 1500 रुपये रेट है। हम इन चीज़ों के लिए आए थे। अगर हम यहाँ पर आकर और बैरियर तोड़ दें, हम बसें तोड़ दें, हम लाल किले में झंडा चढ़ा दें, उससे हमें क्या लाभ हो रहा है? आज ये गरिमा हमारी नहीं है, ये देश की गरिमा है। ये हमारे बाबा, उनके पिता, शायद उनके भी पिता, उनके संघर्ष के कारण तो आज जो है हमें मिला है ना, आज़ादी मिली है। इस संविधान के तहत ही मैं इनके लिए, किसानों के लिए, करोड़ों किसानों के लिए गन्ने का रेट दिलवाता हूँ हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, और वहीं पर मैं संविधान को ठेंगा दिखा दूं? ये नहीं हो सकता। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या राकेश टिकैत या दूसरे और भी जो नेता हैं उनका अड़ियल रोक, उनकी बयानबाजी, या फिर आपको लगता है कि अब सिर्फ जो कल की घटना हुई है? मेरे हिसाब से जहां जहां कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों को भी पूछा जाए कि तुम कहां थे कल सुबह, जब लोग यहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, कहां थे सर? उनसे पूछा जाए ना। ये तफ्तीश का एक मुद्दा बने, जितने कमेटी के लोग हैं, कि तुम कहां थे भाई, तुमने किसको रोका, कितने वॉलंटियर बनाए, रूट गाइड तुमने क्या किया? केवल राकेश टिकैत से बात नहीं बनती है। जिन जिन ने बैरियर में तोड़ने का काम किया, यह प्लानिंग पुरानी थी या प्लानिंग आज की थी, ये सब चीज देखनी पड़ेगी ना। इसलिए जो है, तो क्या ये पूरी प्लानिंग थी? आपको लग रहा है कि कुछ लोगों ने इसे प्लान किया? मैंने वही आपसे कहा कि ये तो तफ्तीश का काम है ना, कि प्लानिंग पुरानी थी। अगर आप कह रहे हो कि झंडा फहराने की बात पुरानी थी, उस पर अवार्ड भी मिला है, तो चांस ये भी है कि ये प्लानिंग हो सकती है पुरानी। किसने प्लान करा, कैसे प्लान करा, वो तो मेरा काम नहीं ना, वो तो गवर्नमेंट एजेंसी का काम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी ऐसे किसान आंदोलन को खराब नाम देने का, किसानों को खराब नाम देने का काम ना हुआ हो। ये लोग जो है, ये खुद भूखा रहता, किसान खुद भूखा रहता है। आपको लगता है कि धोखा हुआ है कहीं ना कहीं? कोई इसमें ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपको वापस लेना पड़ रहा है? मैं कह रहा हूँ ना आपको, किसान खुद भूखा रहता है, देश को खिलाने का काम करता है। वो यहाँ पर आके बदनाम करने की बात नहीं करता है, देश को डाउन करने की बात नहीं करता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो हमारा मुद्दा था, मुद्दे से भटक गए कल, मुद्दे से भटक गए कल। मुद्दा बन गया कि कौन झंडा लहराएगा, कौन लाल किला जाएगा, कौन दिल्ली जाएगा। मुद्दा था कि हमारे एमएसपी की गारंटी की खरीद का कानून कैसे बनेगा, ये बिल वापस कैसे होंगे। लगता है मुद्दे से भटक गए। तो 3 बिल को वापस लेने की जो मांग थी कि बिना 3 बिल वापस लिए हम यहाँ से नहीं हटेंगे, लेकिन आप छोड़ रहे हैं। हम तो पहले आदमी थे, 1.5 महीने से हम सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि हम तो 3 बिल की बात ही नहीं कर रहे, हमें तो आप गारंटी दे दो हमारे खरीद की। हम जाने को तैयार हैं, वो देने को तैयार नहीं, और जो उनकी बात मानने को तैयार नहीं सरकार की, उनसे एक वार्ता, दूसरी वार्ता, 11वां वार्ता। हम तो बार बार कह रहे थे बिल तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारी खरीद की गारंटी हो जाए। केवल इनके घर में अगर पैसा पहुंच जाएगा, 1868 रुपए इस साल का, अगले साल जो भी रेट होगा 700-800 रुपए का फर्क पड़ेगा एक क्विंटल धान के ऊपर, तो 15-16 हज़ार, 14-15-16 हज़ार रुपये अगर फायदा होता है एक किसान को 1 एकड़ पे, उसको वो फायदा है या यहाँ से दिल्ली छू के आने का फायदा है? लेकिन वीएम सिंह जी, आप पर आरोप ये भी लगेगा कि आपने इस आंदोलन के साथ धोखा किया, क्योंकि आप सबसे पहले ये कहने वाले लोग होंगे कि मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ, मेरा आंदोलन खत्म होता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर हम एक वायदा करते हैं सब मिलकर, लिखत में देते हैं कि हम इस रूट पे जाएंगे और बाकी आसपास गड़बड़ नहीं करेंगे, और गड़बड़ हो जाए,
तो क्या आप आंदोलन के साथ रहेंगे या कहीं जमीर भी आपकी होगी? जो आदमी संविधान के तहत 1 लाख करोड़ रुपया किसानों को फायदा करा चुका, उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों को 25 साल में जिंदगी के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया, छोटी स्टेट्स का तो बजट होता है 1 लाख करोड़ भाई, वो आदमी संविधान के दिन